अगर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस की, अगर हम जो है वो रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, ओके, इससे पहले तक हमने जो है वो हार्मोन की जो है वो फंक्शन को देखा, हार्मोन की टाइप्स को देखा, कौन सा ग्लैंड जो है वो कौन सी टाइप का जो है वो हार्मोन को सीक्रेट कर रहा था। उसके बाद हमने जो है वो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने जो है वो कैसे वो सेल मेम्ब्रेन की परमिटिविटी को चेंज करते हैं, किस तरह से वो इंट्रासेलुलर एंजाइम की एक्टिविटी को करते हैं, और किस तरह से जो है वो फर्दर जीन की जो है वो इंट्रासेलुलर और जीन के साथ जो है वो उनका इंट्रैक्शन यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो जीन के साथ जो है वो किस तरह से होता है। तो फर्दर जो एंड रिजल्ट है वो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि फर्दर मैकेनिज्म ऑफ जो है वो परफॉर्म करेगी। अब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस जो हमारा एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जो कि हमने पता था कि फोर ग्लैंड के अंदर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो डुअल फंक्शन, हमने कहा था कि नर्वस फंक्शन भी और एंडोक्राइन फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। और बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है वो अपनी जो सिक्रीशंस हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है वो थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल से ये करा होता है। अब हम इस स्लाइड के अंदर हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे कि व्हाट इज बेसिकली द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये क्या होता है, सिस्टम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली जितनी भी सिक्रीशन कर रहा होता है वो उसके थ्रू वो क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन को, एज वेल एज वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। Hypothalamus control the anterior pituitary by secreting and releasing and inhibitory hormones which are called the neurohormones. Okay, तो न्यूरो हार्मोन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो हार्मोन्स का जो सिस्टम होता है उसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो कहते हैं। बेसिकली in the circulatory system of animal, a portal venous system occurs when a capillary bed pulls into another capillary bed through veins without first going through the heart. हमने जितना भी पढ़ा है ना, मतलब ऑलवेज वी स्टडी डेट के हमारा जो ब्लड है, अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हार्ट है, तो हार्ट से आर्टरीज हैं, आर्टरीज जब टिश्यू के लेवल पे पहुंचेंगी तो वो आर्टरियोल्स में, देन कैपिलरीज में, देन कैपिलरीज जो है वो फर्दर वेन्स जो है वो कैपिलरीज में, देन वेन्यूल्स में, देन वो वेन्स में, और वेन्स से वो क्या होगा, ब्लड जो है वो रिटर्न बैक होगा टुवर्ड द हार्ट। कि आर्टरीज से एक सिस्टम स्टार्ट हुआ और वो वेन्स के ऊपर जाके एंड हुआ, और वेनस से फिर क्या हुआ, सिस्टम से डायरेक्ट जो है वो हार्ट में जो है वो ब्लड आता है। तो हम कहते हैं कि जितने भी टिश्यूज हैं उन सब टिश्यूज के अंदर यही मैकेनिज्म होता है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, ठीक है, वो वेन्स में कैपिलरीज में कन्वर्ट होके फिर वो जो है वो वेन्स के थ्रू जो है वो टुवर्ड द हार्ट जो है वो बैक ब्लड को लेके आ रही है, वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं ऑर्गन्स की तरफ और वेन्स ब्लड लेके आ रही हैं। और जब आर्टरीज टिश्यू के लेवल पे पहुंचती हैं तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज में, देन वो कैपिलरीज वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स वेन्स में, और फिर वो वेन्स लार्ज वेन में और लार्ज वेन। तो ये एक पूरा एक सर्कल है जो कि आप कह लेंगे एक राउंड वे में जो है ये मूव कर रहा है। ओके, लेकिन हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे जो वेन्स होती हैं, जो कैपिलरी का बेड होता है, वो एक और कैपिलरी बेड के अंदर जाके जो है वो गिरता है, उसके बाद फिर वो रिटर्न बैक टू द हार्ट होता है। मतलब वो डायरेक्टली जो आर्टरीज थी, आर्टरियोल से, कैपिलरीज थी, देन वेन्यूल थी, और फिर वो वेन्स थी। तो ये जो एक सर्कल चल रहा था वो इस तरह का सर्कल नहीं चल रहा होता, बल्कि कैपिलरीज का एक बेड जो है वो दूसरे थ्रू जो है वो सम जो है वो कैपिलरीज वो दूसरे जो है वो कैपिलरीज के बेड के अंदर जाके गिरता है, वहां से ब्लड फिर होता हुआ फिर वो बैक टू द हार्ट होता है। मीन्स के कैपिलरीज से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ नहीं आ रहा, बल्कि एक और कैपिलरीज के बेड की तरफ जा रहा है, और फिर उस कैपिलरीज के बेड से वो बैक टू द हार्ट होता है। तो इस तरह के जो सिस्टम है उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये पोर्टल सिस्टम जो है वो बेसिकली हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की फॉर्म में भी होता है कि हमारी जितनी भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड है या स्टमक से
जितनी भी जो कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ब्लड इकट्ठा होकर एक वेन में गिरता है जिसे हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, और वो हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो फर्दर लिवर के अंदर जाके गिरती है, और लिवर के अंदर फिर वो कैपिलरीज का एक बेड बना दिया। तो क्या हुआ कि 2 कैपिलरीज के बेड बने बिफोर कमिंग बैक टू द हार्ट। होना तो ये चाहिए था कि एक कैपिलरीज का बेड होता, उसके बाद ब्लड जो है वो डायरेक्ट हार्ट में आती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले एक कैपिलरीज का बेड बना, उसके बाद अब क्या होना चाहिए था यहाँ पे वेन। ठीक है, इस वेनस सिस्टम के जरिए ब्लड जो है वो हार्ट में आ जाता है, नो। लेकिन ब्लड क्या होता है कि फिर एक और कैपिलरीज के बेड में जाता है, वो फिर लीवर के अंदर एंटर करता है। लीवर के अंदर जब वो ब्लड एंटर करता है तो वहां पे मजीद कैपिलरीज बनाता है, और फिर कैपिलरीज से फिर वो जो है वो कैपिलरीज की फॉर्म से फिर वो वेन्यूल्स बनाता है, और फिर वेन्यूल्स से वेन्स बनती हैं, और उस वेन के थ्रू जो है वो ब्लड क्या होता है टुवर्ड द हार्ट जो है वो आ रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसको इन्होंने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहा है, और सेम सिस्टम वो कहते हैं कि हमारी जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर भी जो है वो प्रेजेंट होता है, कि हाइपोथैलेमस के अंदर कैपिलरीज का एक बेड पड़ा होता है। ठीक है, ये कैपिलरीज का जो बेड है ये कनेक्ट कर रहा होता है विद द बेड ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। ठीक है, तो जो ये वेन होती है इसको इन्होंने क्या कहा है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन कहते हैं। अब हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में दो जो है वो कैपिलरीज के बेड बन रहे हैं। होता बेसिकली ये है कि जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, वो इनहिबिटरी और सिक्रेटरी जो है वो फैक्टर्स को रिलीज करती हैं ब्लड के अंदर। ब्लड के थ्रू वो क्या होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी में वो अपनी फर्दर जो है वो फंक्शनिंग करते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, एंड पे फिर एक और वेन बनती है, ये वेन ड्रॉ करती है इनटू द हार्ट। तो यहाँ पे हमने जो है वो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम को देखा है कि कैपिलरीज का एक बेड जो है वो दोबारा से एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है वो कैपिलरीज के एक और बेड के अंदर जाके गिरता है, ताकि जो थैलेमस की सिक्रीशन है वो क्या हो, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो है वो पहुंच सके। क्योंकि बेसिकली जो हाइपोथैलेमस का रोल होता है वो मेन जो रोल है वो क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करना, उसके जितने भी हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करना। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे फर्दर भी इसको मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी की रेगुलेशन की सिक्रीशन से जो होती है, रेगुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू द हाइपोथैलेमस को किस तरह से हो रही है। रिलीजिंग एन इनहिबिटरी हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। दैट मीन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से मुराद ये है कि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे होते हैं, लेकिन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने के लिए भी हमें एक और हार्मोन चाहिए जो कि इसके ऊपर एक्ट करके ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कराए, और फिर वो ग्रोथ हार्मोन अपने टारगेट सेल के ऊपर पहुंच के फर्दर फंक्शन करे। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले हाइपोथैलेमस से आएंगे, वो एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगा, और वो ग्रोथ हार्मोन अपने फर्दर जाके जो है वो एक्ट करेंगे। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, और सोमैटोस्टेटिक। लाइफ के जब हमारी ग्रोथ एक लेवल तक पहुंच जाती है कि अब उसको सिग्नलिंग हाइपोथैलेमस को मिलती है कि अब जो है वो ग्रोथ मजीद नहीं होनी चाहिए, कि जब अडल्ट जो है वो हो गई है, अडल्ट फॉर्म में भी हम इसको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, तो अब ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं। ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और वो जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता था पहले उसको सिक्रीट नहीं आने देगा, अब वो उसका काम जो है वो खत्म हो गया। अगर इस तरह से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते रहे तो क्या होगा कि वो तो फिर फर्दर आपकी होल लाइफ आपकी जो है बॉडी के आगे उसकी ग्रोथ होती रहेगी। इसके बाद हमारे पास TRH का फैक्टर है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके जो है वो थायराइड ग्लैंड को सिक्रीट कराते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कॉर्टेक्स के ऊपर जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके जो है वो एक्ट करेंगे। एंड देन हमारे पास गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है। ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट कर रही होती है, और इसके कह लें इनिशिएटिव जो है वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा तो ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो मिलेगा तो वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देगी। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन अगर जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिशन हो जाएगी।
इसी तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, लेकिन इससे पहले थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है। ठीक है, इसको जो है वो फर्दर मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम देखेंगे कि हाइपो इन स्लाइड्स में हमने हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस को देखा। ठीक है, कौन कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है हाइपोथैलेमस, और किस तरह से वो रेगुलेट कर रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो थोड़ी जो है वो स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से हाइपोथैलेमस की ये सिक्रीशंस हैं। हाइपोथैलेमस की जो ये सिक्रीशंस हैं ये एक्ट कर रही हैं इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल के ऊपर आके ये हार्मोन जो है वो ये हार्मोन्स आके इन्होंने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने इन हार्मोन्स को सीक्रेट किया, और इन हार्मोन्स ने फर्दर जो है वो जाके डिफरेंट जो है वो ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया, और इन ग्लैंड से फिर फर्दर जो है वो सिक्रेशन हुई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे टीआरएस थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा था, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट किया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हुआ, उसने थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट किया, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करके उसने T3 और T4 की सिक्रीशन कराई, और T3 और T4 ने अदर टिश्यूज के ऊपर एक्ट करके मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया। तो ये एक चेन है, चेन के फॉर्म में कि एक ग्लैंड से सिक्रीशन दूसरे ग्लैंड पे, दूसरे ग्लैंड से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे जाके एक्ट किया। तो ये क्या है बेसिकली, दीज आर बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ द ग्लैंड्स है कि बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सिस्टम हमें ये चीज भी बता रहे हैं। ठीक है, तो और ये सब कुछ किस थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर ये सारी सिक्रीशंस आ रही है, और ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, तो इस तरह से ये हार्मोन्स अपने टारगेट पे जो है वो थ्रू ब्लड पहुंचते हैं, और टारगेट पे पहुंचने के बाद अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन के अंदर हमारे पास TRH है, CRH है, ठीक है, जितना हमने GHRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो है वो हार्मोन्स हैं, ये सारे जो है वो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन हो जाते हैं। इसके बाद हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन सोमैटोस्टेटिन और डोपामाइन जो है वो सीक्रेट हो रहा है। तो थ्रू ये क्या है हमारा हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए जो है वो हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन किस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन की रेगुलेशन का बायस बन रही है। ठीक है, तो हम आज एंड करते हैं लेक्चर को। Okay, inshallah, in the next lecture, we will study the pituitary gland, or hope so you will understand this lecture. Okay, guys, Allah Hafiz.